पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला, जिसकी पहली और दूसरी ढाल में हमने अनादि से जो संसार के दुख सहन किए हैं, या चार गतियों का जो दुखमयी स्वरूप है उसे हमने देखा, और दुख का कारण क्या है। तो ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के माध्यम से की। ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत अग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत हमने सात तत्वों का विपरीत स्वरूप जो अनादि से मान रखा है वही हमने देखा। और अब तीसरी ढाल में इस मिथ्यात्व के प्रतिद्वंदी ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा हमारी यहाँ पर विस्तार से चल रही है। तीसरी ढाल में हमने अभी अभी प्रारंभ की है। पहला छंद के द्वारा हमने देखा कि मोक्ष मार्ग को दो प्रकार का कहा गया है। रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है, यह भी यहाँ पर बताया। और फिर वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, यह भी यहाँ पर बताया गया है। तीसरी ढाल के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला छंद नरेंद्र चंद जोगी रासा। उसके आधार से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। रत्नत्रय अर्थात क्या? अंजलि जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वेरी गुड, ये तीन रत्न हैं, इसलिए त्रय अर्थात तीन, और रत्न तीन प्रकार के रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बिल्कुल सही। अब मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कहा गया है, वह कौन कौन सा? सरिता जी। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आप। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले आप। हाँ, आप बोलिए। आई दीदी, निश्चय मोक्ष मार्ग दीदी और व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। निश्चय मोक्ष मार्ग दीदी और व्यवहार मोक्ष मार्ग। बिल्कुल सही। ये दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है। तो ये दो प्रकार के जो मोक्ष मार्ग हैं, इनमें से कौन से मार्ग पर चलने में हम आसानी से मोक्ष में पहुंच जाएंगे? सरिता जी, आप ही बताइए इसका उत्तर। निश्चय मोक्ष मार्ग पर दीदी। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पर नहीं चले? वो कारण से है दीदी, वो कारण से है। मतलब दोनों में से एक ही मार्ग पकड़ना है हमें, तो हम मोक्ष में पहुंचेंगे, ऐसा? जी, निश्चय ही पकड़ना पड़ेगा तब मोक्ष में पहुंचेंगे दीदी। अच्छा, तो मतलब व्यवहार नहीं पकड़े, निश्चय पकड़े मतलब व्यवहार नहीं पकड़े। कहाँ से हैं आप सरिता जी? मैं सतना से हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहते हैं इसका? अभिलाषा जी। निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष तो होता है, लेकिन निश्चय मोक्ष मोक्ष में व्यवहार जाने में व्यवहार मोक्ष मार्ग सहायक है। अगर हम सिर्फ व्यवहार मोक्ष मार्ग पकड़ेंगे तो हम तो जहां से चलेंगे वहीं से वापस आ जाएंगे। हमें कौन सा मार्ग छोड़ना है ये बता दीजिए आप, तो एक शब्द में। मार्ग हमें दोनों पकड़ना है, लेकिन अ, मोक्ष तो निश्चय से होगा। बहुत निश्चय बढ़िया, मोक्ष मार्ग से ही होगा। बिल्कुल सही। मार्ग ऐसा नहीं कि हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को छोड़कर चलेंगे, वो तो अपने आप चलेगा, हम पकड़े चाहे नहीं पकड़े, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग तो अपने साथ साथ में चलेगा। और पकड़ना क्या है हमें, कि हमें निश्चय रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसी का सहारा लेकर आगे बढ़ना है। हाँ, बोलिए बोलिए अभिलाषा जी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आ, आत्मा का हित
किसमें है? रेखा जी हरिद्वार। राखी जी। दीदी निराकुलता में। आत्मा का हित निराकुलता में है। चलिए ठीक है, इसको दूसरी, ठीक है, उत्तर आपका। इसको एक दूसरी तरीके से हम पूछ लेते हैं यहाँ पर कि आत्मा को शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपको। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, अनंतानंद सुख की प्राप्ति के लिए। उत्तर तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसके जो ढाल चली है हमारी, उसके आधार से आपको जवाब देना है। अभिलाषा जी। आत्मा का आत्मा का हित आकुलता रहित मोक्ष में ही सच्चा सुख है। ठीक है, देखो, आत्मा का हित सुख में है, और सुख निराकुलता में है, और निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। है ना? तीन कल चार्ट में भी बताया था ना कि कॉपी में ऐसा चार्ट बना लीजिए। आत्मा का हित सुख, सुख मतलब उसमें एरो बनाइए, आत्मा का हित सुख, एरो के बाद लिखिए सुख, फिर सुख के आगे एरो लगाइए, उसके आगे लिखिए निराकुलता, फिर निराकुलता के आगे एरो लगाइए, उसके आगे लिखिए मोक्ष, और मोक्ष के आगे एरो लगाइए और उसके आगे लिखिए मोक्ष मार्ग। तो हमें मोक्ष मार्ग में क्यों चलना है, उसके ये सारे कारण हैं। क्योंकि हमारा हित सुख में है, और सुख कहाँ पे? निराकुलता में, और निराकुलता कहाँ है? मोक्ष में है। तो मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। पेज नंबर 54 पर भावार्थ चल रहा है हमारा। ये जो मोक्ष मार्ग दो प्रकार के कहे गए हैं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार के है नहीं, ये बात आप पक्की मन में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि हम, आप तो निश्चय मोक्ष मार्ग से जा रहे हो मोक्ष में, और हम दूसरा रास्ता, दूसरा कट ले लेते हैं, तो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा मोक्ष में पहुंच जाएंगे। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, और उसके साथ साथ चलने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसलिए उसको दो प्रकार का कहा जाता है नहीं। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार, पर उसका कथन दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब अपन भावार्थ में देखते हैं। भावार्थ थोड़ा सा सूक्ष्म है। ये जो पूरा विषय चल रहा है ना, पूरा विषय ही थोड़ा सूक्ष्म है, इसलिए अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसके समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, और प्रयास कीजिए, और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा सूक्ष्म तो है। ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है भावार्थ का, ये थोड़ा आपको सूक्ष्म लग सकता है, क्योंकि नए लोग भी हैं इसमें, तो किसी किसी को सूक्ष्म लग सकता है। एक बार और पढ़ते हैं अपन भावार्थ, थोड़ा विषय क्लियर हो जाएगा आप। चलिए, भावार्थ का पहला पॉइंट पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे वहां से? समता भाभी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। भावार्थ। सम्यक चारित निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है, और निश्चय नय तथा व्यवहार नय, ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव अंश हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या
व्यवहार नए हो ही नहीं सकते। इसीलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नए बाद में प्रकट होता है। ऐसा मानने वालों को नयों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है हाँ, तथा दूसरा ही क्या। बस अभी इतना ही, इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार फिर से अपन। सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। अपन ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की परिभाषा दूसरी ढाल में पढ़ी थी, और उसमें यह भी देखा था कि मिथ्या दर्शन के साथ ही मिथ्या ज्ञान होता है और मिथ्या चारित्र भी होता है ना। अब इसी तरह से जो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी प्रकट होता है और सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है। चारित्र बिल्कुल आंशिक रूप से प्रकट होता है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बीच में पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये साथ में होते हैं। मतलब दर्शन मतलब श्रद्धा और ज्ञान मतलब जानना। तो किसी भी वस्तु का सच्ची श्रद्धा होना कि हाँ यह वस्तु पेन ही है, ऐसी श्रद्धा हुई, उसी समय ज्ञान भी हमारा वैसा ही हो गया कि हाँ ये पेन है। जाना भी हमने कि ये पेन है और श्रद्धा भी हो गई कि हाँ ये पेन है। ऐसे ही आत्मा को जब सम्यक रूप से जाना तो वह सम्यक दर्शन कहलाया, जब सम्यक रूप से जाना तो वह सम्यक ज्ञान कहलाया, और उससे श्रद्धा की, उसमें प्रतीति कि हाँ यह मैं हूं, ऐसी श्रद्धा की आत्मा ही मैं हूं, तो वह क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उस समय ही ज्ञान सम्यक हुआ है। उसके पहले का जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान कहलाता है, वह ज्ञान ही नहीं है। मिथ्या ज्ञान मतलब उल्टा ज्ञान कहलाता है ना। जैसे हमें इस वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं है कि ये जो यह इससे हम लिख सकते हैं, और इसका हम इससे कॉपी पे लिख सकते हैं, इसके ऐसे ऐसे गुण है, इसको ऐसे करके उल्टा करेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे तब इसमें से पेन निकलेगा, उससे हम लिख सकते हैं, इसे पेन कहते हैं। इसका कुछ भी ज्ञान नहीं हमें। और फिर हमने ये वस्तु उठाई, जैसे बच्चा है ना, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, तो उसने वो वस्तु उठाई, तो उस वस्तु का उसे श्रद्धा भी नहीं है, उसे ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन यदि किसी को ऐसा ज्ञान हो, किसी ने पढ़ लिया हो कॉपी में, मतलब किसी ने उससे कह दिया हो कि ये पेन है और ऐसा है, ऐसे लिख देते हैं, तब भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं हुआ जब तक उसे उसको लिख कर उसका अनुभव नहीं होगा। तब तक उसका पूरा ज्ञान जितना भी हुआ था वो सम्यक नहीं होगा। जैसे तैरना होता है ना, तैराकी होती है। अब स्विमिंग की ट्रेनिंग चलती है, तो स्विमिंग की ट्रेनिंग में खूब समझा दिया कि ऐसे उल्टे हो जाओ आप, और पानी को ऐसे ऐसे छप छप करो, पैर भी चलाओ हाथ भी चलाओ, पानी को पीछे की तरफ धकेलो, तो आप तैरना सीख गए। पूरा थ्योरी का ज्ञान हो गया और उसका एग्जाम हो गया, उसमें फर्स्ट नंबर आ गया उसका, है ना। अब फिर भी उसे ये सब जितना भी ज्ञान है थ्योरेटिकल, वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। यदि वह पानी में उतरे और तैर नहीं पाए तो ये सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है उसका, स्विमिंग के संबंधी मिथ्या ज्ञान। और यदि उस पानी में उतर गया और तैरना याद है उसको, तो उसने जितना भी पढ़ा है किताब में वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान कहला जाएगा। सम्यक ज्ञान मतलब तैराकी के संबंध में सम्यक ज्ञान उसका हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अनुभव नहीं हो जिस वस्तु का, तब तक उसका जितना भी ज्ञान है वह सब कार्यकारी नहीं है, व्यर्थ है वह ज्ञान। और जब अनुभव हो गया तो वह सब ज्ञान सम्यक ज्ञान की, अच्छा ज्ञान की श्रेणी में आने लग जाएगा, है ना। देखो, इसका एक उदाहरण भी आता है कि एक सन्यासी जी थे, उन्हें नदी पार करना थी, तो वह नाव में जाकर बैठ गए। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, उन्हें बहुत ज्ञान था और उस ज्ञान का बहुत घमंड था। तो वह नाव में बैठे। जब नाव थोड़ी चलने लगी तो सन्यासी जी ने नाविक से कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने गीता पढ़ी है क्या। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो गीता नहीं पढ़ी। अरे, तुमने अपना पूरा मनुष्य जन्म व्यर्थ कर दिया। इतने साल से, कितने 40 साल के हो गए तुम, और अभी तक तुमने गीता नहीं पढ़ी, तो अभी तक का पूरा जीवन तुम्हारा व्यर्थ गया। फिर थोड़ी और आगे बढ़े, तुमने रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि नहीं पढ़ी।
तुमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लिया, तुम्हारा जीवन कुछ भी काम का नहीं है जब यदि तुमने रामायण ही नहीं पढ़ी तो। क्या फायदा रहा तुम्हारे ज्ञान का? कुछ भी फायदा नहीं रहा। फिर आगे बढ़े, फिर और किसी पुस्तक का नाम लिया उन्होंने, तो उसने बोला नहीं मैंने तो नहीं, मुझे तो इसका भी ज्ञान नहीं है। तो तुम तो अज्ञानी ही रह गए, और तुम तो ऐसे अज्ञानी ही रहोगे। ऐसे किया। फिर आगे बढ़ी नाव, इतने में समुद्र में भंवर होती है ना, भंवर, वो आ गई समुद्र में, तूफान आ गया समझ लो। तो तूफान आ गया तो नाव हिलने लगी। तो नाव हिलने लगी तो नाविक ने पूछा कि आपको तैरने का ज्ञान है या नहीं है, तैरना याद है या नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तैरना तो नहीं याद है। तो नाविक ने क्या कहा कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया, अब आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और मैं तो कूद रहा हूं नदी में, और ऐसा कर कर वो नाविक तो नदी में कूद गया और तैर के पार हो गया। और सन्यासी जी का क्या हुआ कि वह समुद्र में डूब गए, है ना। इसका मतलब यह है कि केवल किताबी ज्ञान और क्षयोपम ज्ञान कार्यकारी नहीं होता, अनुभव का जो ज्ञान है वही कार्यकारी होता है। कितने भी शास्त्र पढ़ लें हम, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लें, जो जो द्रविलिंगी मुनिराज होते हैं ना, उन्हें 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, इतने शास्त्रों के ज्ञाता रहते हैं, लेकिन फिर भी वह मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है। क्यों है मिथ्या ज्ञानी? इतने शास्त्रों का ज्ञान है तब भी, हमें तो एक किताब का भी पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हें तो इतने शास्त्रों का ज्ञान है। एक किताब का ज्ञान हो चाहे 10 शास्त्रों का ज्ञान हो, यदि वह यथार्थ है, सत्य ज्ञान है, अनुभव पूर्वक ज्ञान है, तभी वह कार्यकारी है। और बिना अनुभव का ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। मतलब निश्चय सम्यक दर्शन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, तभी उसे आत्मा का सच्चा ज्ञान होगा, और विषयों में प्रवृत्ति भी, विषयों की तरफ आसक्ति भी नहीं होगी। जिसे आत्मा का सच्चा ज्ञान हो गया, उसे विषयों में आसक्ति भी नहीं होगी। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भावश्रुत ज्ञान होता है। अभी ये शब्द थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन सम्यक भावश्रुत ज्ञान का अर्थ अगर सरल शब्दों में करें तो सम्यक ज्ञान वही सम्यक भावश्रुत ज्ञान। कैसा ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान? कि वह सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, आत्मा की अनुभूति पूर्वक ही सम्यक भावश्रुत ज्ञान होता है या सम्यक ज्ञान होता है। और निश्चय नय तथा व्यवहार नय, ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव हैं। देखो, ये वस्तु दिखाई दे रही है आपको सबको, कौन से कलर की है? दिखाई दे रही है क्या सबको? कौन से कलर की है? कौन बताएगा भाई? सरिता जी बोलिए। हाँ भाई थी दीदी। हाँ हाँ बोलिए। भाई थे। हाँ, हाँ भाई ऑफ थे। वाइट है, ऑफ वाइट है पक्का? अब लगा। ब्लैक है कि नहीं है? काले रंग की है कि नहीं है वस्तु? नहीं दीदी। पक्का? ये पूरी वस्तु ऑफ वाइट है, ब्लैक नहीं है? जी। नहीं है। देखो सरिता जी ने कह दिया तो अब उनकी बात तो मानना ही पड़ेगी, कि यह वस्तु ब्लैक नहीं है। अभी ये आपको ऑफ वाइट इसलिए लग रही है क्योंकि आपने इस एंगल से देखा है इसको, और इसको यदि हम ऐसे घुमा दें तो क्या हुआ ये कि सरिता जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु तो ब्लैक भी है। उन्होंने तो कहते नहीं सिर्फ ऑफ वाइट है, ये ब्लैक भी है ना वस्तु, है ना। यदि हम ऐसा कहें कि यह वस्तु ऑफ वाइट ही है तो हमारा ज्ञान गलत, और यदि हम ऐसा कहें कि यह वस्तु ऑफ वाइट भी है तो हमारा यह इतना ही बोलना सही है। क्यों? क्योंकि यह ऑफ वाइट भी है और ब्लैक भी है। जो भी शब्द है ना, यह स्याद्वाद कहलाता है। कथनचित, कथनचित स्यात्, कथनचित स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। स्यात् का अर्थ है कथनचित, तो कथनचित है और कथनचित नहीं है, इसे कहते हैं अनेकांत। तो हर वस्तु में अनेकांत होता है, हर वस्तु में। वस्तु मतलब द्रव्य तो 6 प्रकार के ही हैं, तो हमें वस्तु मतलब एक द्रव्य लो,
तो वह द्रव्य अनेकांतमयी है ना। जैसे ये वस्तु हमने दिखाई थी, तो इसमें ये ऑफ वाइट वाला धर्म भी है और इसमें ब्लैक पने का धर्म भी है, दोनों धर्म है। लेकिन जो वस्तु को इधर से देखा जिसने और ये कहा कि नहीं वस्तु तो ऑफ वाइट ही है, तो उसका ज्ञान गलत कहलाएगा। लेकिन जिसने सिर्फ इधर से देखा और कहा कि वस्तु तो ब्लैक ही है, उसका ज्ञान भी गलत कहलाएगा। तो सही ज्ञान किसका कहलाएगा? कि जिसने पूरी वस्तु को जाना है उसका ज्ञान सही कहलाएगा। अब जिसने पूरी वस्तु को जाना है वह कौन? वह ज्ञानी है ना, आत्मा है। तो आत्मा एक पूरी वस्तु है, उसे जानने वाला ज्ञानी ही होता है, सम्यक ज्ञानी ही होता है। देखो अब ये हम इतनी बात हमने किस लिए की? इस तीसरी लाइन के लिए, कि निश्चय नय तथा व्यवहार नय ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव हैं। मतलब जिसको सम्यक ज्ञान है उसके अंश है कि यह वस्तु काली भी है और यह वस्तु ऑफ वाइट भी है। ऐसे दो नए वो किसको लागू पड़ेंगे? कि जिसने पूरी जानकारी रखी हो, पूरा ज्ञान जिसे हुआ, पूरी वस्तु का जिसे ज्ञान हुआ हो, उसके ये दोनों ज्ञान सही माने जाएंगे, है ना। तो ये किसको ज्ञान है पूरी वस्तु का? कि सम्यक दृष्टि को ही पूरी वस्तु का ज्ञान है, इसलिए उसको निश्चय नय भी लागू पड़ेगा और व्यवहार नय भी लागू पड़ेगा। जैसे कल शक्कर के डब्बे का उदाहरण दिया था, है ना, जिससे पूरी वस्तु का ज्ञान है कि ऐसा डब्बा जिसमें शक्कर रखा हो, स्टील का डब्बा जिसके अंदर शक्कर रखी हो, वह शक्कर का डब्बा है, ऐसा। तो पूरी डब्बे का ज्ञान और उसके अंदर रखी हुई शक्कर का ज्ञान जिसे होगा वो पूरी वस्तु का ज्ञान है। तो वह उसको व्यवहार नय भी लागू पड़ेगा और निश्चय नय भी लागू पड़ेगा। क्योंकि यदि अकेला निश्चय नय से वो बात करेगा तो वो शक्कर का डब्बा घर में ढूंढता रह जाएगा और उसे शक्कर का डब्बा मिलेगा नहीं, शक्कर से बना हुआ डिब्बा उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं तो केवल इन्होंने शक्कर का डिब्बा बोला है तो उस शक्कर से ही निर्मित डब्बा मुझे ढूंढना है, तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर किसे मिलेगा? कि जिसे पूरी वस्तु का ज्ञान है, जिसे निश्चय नय का भी ज्ञान है और व्यवहार नय का भी ज्ञान है। निश्चय नय का ये ज्ञान है कि शक्कर से बना हुआ डब्बा नहीं होगा, और व्यवहार नय का ऐसा ज्ञान है कि इन्होंने ऐसा कहा है कि शक्कर का डब्बा, तो इनके कथन का अर्थ यह है कि ऐसा डब्बा जिसके अंदर शक्कर रखा हुआ। तो व्यवहार नय का भी ज्ञान है और निश्चय नय का भी ज्ञान है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ऐसे ही जिसको भी सम्यक ज्ञान है उसी को निश्चय नय भी लागू पड़ेगा और व्यवहार नय भी लागू पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, मतलब सम्यक ज्ञान के अंश है। निश्चय नय भी सम्यक ज्ञान का अंश है और व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान का अंश है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार नय हो ही नहीं सकते। जिस मिथ्या दृष्टि कौन? कि जिसे पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं है, उसे निश्चय नय भी प्रकट नहीं होगा और व्यवहार नय भी प्रकट नहीं होगा। इसलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नय बाद में प्रकट होता है, ऐसा मानने वाले को नयों का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो ऐसा कहते हैं ना कि पहले व्यवहार प्रकट होगा, पहले बाहर में हम पूजा पाठ तो करने जाएं, पहले हम व्रत संयम तो करें, फिर आत्मा की बात करेंगे, ऐसा कहने वाले बहुत होते हैं। जो यदि ऐसा कहता है कि पहले व्यवहार नय प्रकट होगा, उसको नयों का भी ज्ञान नहीं है, यहां पर ये कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा नए निरपेक्ष नहीं होते। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नय हो तो निश्चय, देखो नय किसे कहते हैं? कल किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि नय किसे कहते हैं, नय क्या होता है? तो नय की बहुत सारी परिभाषाएं। सबसे पहला तो यह कि शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। मतलब सम्यक ज्ञान हो जिसे वस्तु का, और उसने एक एंगल को पकड़कर कथन किया कि वस्तु एक तरफ से ब्लैक ही है, तो वो सम्यक श्रुत ज्ञान, वो नय है, सम्यक नय। ठीक है, उसे नय कहेंगे। नय को हम सरल शब्दों में बोले तो एंगल, है ना, सरल शब्दों में तो इस एंगल से कथन करना वह नय है, इस एंगल से जानना वह नय है। जैसे इस एंगल से जाना आपने, तो ये नय से कथन किया कि एक तरफ से वस्तु ब्लैक है। इस एंगल से नय कथन किया कि एक तरफ से वस्तु व्हाइट है। ठीक है, तो नय का अर्थ है एंगल। तो एंगल जब भी लगेगा, नय जब भी लगेगा तो अपेक्षा लगेगी, अपेक्षा सहित वस्तु ही सही होती है। कि इस दृष्टि से देखें, इस अपेक्षा से वस्तु ब्लैक है और इस अपेक्षा से वस्तु व्हाइट है।
ऐसा ये नय है। ठीक है। और ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। वक्तुर अभिप्राय नय। नय बहुत बड़ा एक प्रकरण अलग है, पूरा एक पूरी इतनी मोटी बुक केवल नय चक्र की है, और इसमें भी मुख्य मुख्य नयों को समझाया गया है। वैसे तो नय अनंत होते हैं, जितने वचनात्मक भेद हैं उतने नय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से दो नय का कथन आता है, निश्चय नय और व्यवहार नय, है ना। आपको समय समय पर अपने को जब भी अवसर मिलेगा तो अपन ये नयों की चर्चा करते रहेंगे, और फिर यदि पॉसिबल हुआ तो छड़ाला के बाद अपन नयों की ही चर्चा लेंगे। जैसे विषय तो बहुत सारे हैं अपने बाद में लेने के लिए। 14 गुणस्थान का भी किसी का मन है कि 14 गुणस्थान की चर्चा की जाए, किसी का ऐसा मैसेज आया है कि इसके बाद 5 भावों की चर्चा की जाए, किसी का नए के बारे में भी है विचार, तो वो अपन तभी देखेंगे। अभी तो अपन तीसरी ढाल पर ही चल रहे हैं ना, अभी तो 2 ढाल और है। उसके बाद तब तक आप विचार करते रहिए कि आगे कौन सा विषय आप लेना चाहते हैं, कौन सा समझना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। नय निरपेक्ष नहीं होते, अपेक्षा लगती है नयों में। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नय हो तो निश्चय नय की अपेक्षा रहित निरपेक्षपना हुआ। यदि पहले अकेला व्यवहार नय हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नय मानना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि अज्ञान दशा में नय लागू नहीं पड़ते। नय किसको लागू पड़ते हैं? कि सम्यक ज्ञानी को ही नय लागू पड़ते हैं। ऐसा आगम का वचन है, इसलिए अज्ञान दशा में किसी जीव को व्यवहार नय नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास अथवा निश्चयाभास रूप निश्चय नय हो सकता है है ना। उसको आभास होगा, व्यवहाराभास। देखो, आपको और सरल करके मैं समझाना चाह रही हूं। दो चीजें होती है, एक स्वान्मुक्ता और एक बहिर्मुक्ता। तो स्वान्मुक्ता अर्थात आत्मा की ओर उन्मुख होना, आत्मा की दृष्टि करना, वह स्वान्मुक्ता है। और बहिर्मुक्ता अर्थात बाहर की चीजों में, विषयों में, विषयों के साधन में अपनी दृष्टि करना, राग द्वेष कषायों में, विभाव भावों में अपनी दृष्टि करना, वह बहिर्मुक्ता है। अब जो बहिर्मुख की दृष्टि होती है उसके विकल्प के ज्ञान में कभी नय हो नहीं सकता, मतलब व्यवहार नय भी नहीं हो सकता, व्यवहाराभास होगा। चलो, अब थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन चलो इसको अभी छोड़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ना है, वहां से कौन पढ़ेगा तीसरा पॉइंट? पेज नंबर 55 पर तीसरा पॉइंट पढ़ना है। संगीता जी पढ़िए। अनम्यूट कीजिए पहले अपना। जीव जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय प्रकट करे, तब सर्वज्ञ कथित नव तत्व सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कसाय रूप स्वभाव जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसे भूत नैगम नय से व्यवहार कारण कहा जाता है। परमात्म प्रकाश 2 नंबर गाथा 14 की टीका तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ राग और निमित्त किस प्रकार के होते हैं, उसका सहचरपना बतलाने के लिए वर्तमान शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसा कहने का कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकार के निमित्त उस दशा में किसी को हो ही नहीं सकते। इस प्रकार निमित्त व्यवहार होता है, तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर चर्चा आई है इसमें। देखिए, जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय प्रकट करे, पहली शर्त निश्चय रत्नत्रय प्रकट करने की है। तब सर्वज्ञ कथित नव तत्व सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसे भूत निगम नय से व्यवहार कारण कहा जाता है। जैसे अभी हमें जिनवाणी का संयोग मिला, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं,
और ऐसे में यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, तो क्या कहने में आएगा कि हम ये जिनवाणी सुन रहे थे, हम रोज ही स्वाध्याय कर रहे थे, हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय किया तो हमें सम्यक दर्शन हो गया, हमने छड़ाला का स्वाध्याय करते करते हमें सम्यक दर्शन हो गया। किसे छड़ाला का स्वाध्याय निमित्त कहा है सम्यक दर्शन में? कि जिसे सम्यक दर्शन हो गया है उसे निमित्त कहा है, और बाकी जिसे हम सब छड़ाला का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, लेकिन सम्यक तो नहीं हुआ, तो हमारे लिए नहीं कहा जाएगा उसे निमित्त। इसका मतलब क्या हुआ कि निमित्त कार्यकारी नहीं है, निमित्त तो सबके लिए एक जैसा है। जिसे सम्यक तो प्रकट हुआ है उसके लिए कहा जाएगा कि हाँ ये छड़ाला की पाठशाला में आते थे, उससे इन्हें सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन उस पाठशाला में तो और भी लोग आते थे ना,